मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में आपको योग से जुड़ी हुई जानकारी दी जाती है। आपको बताया जाता है कि कैसे आप योग और रसोई घर में रखी 108 वस्तुओं के माध्यम से कैसे अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं, अपने वात पित्त कफ को आप संतुलन उनका बनाए रख सकते हैं ताकि आप ताउम्र स्वस्थ रहे। लेकिन इन सभी के लिए दर्शकों जरूरत होती है एक सही मार्गदर्शक की, और आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे ही मार्गदर्शक से मिलवाते हैं। तो चलिए बिना देर करे बिना समय को जाया करे सबसे पहले करेंगे स्वागत असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप सभी ने सुना कि इसमें आपको योग से जुड़ी जानकारी दी जाती है, आपको रसोई घर में जो चीजें मौजूद रहती है, घरेलू उपचारों के माध्यम से अपने रोगों का उपचार कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी दी जाती है। उन्हीं वस्तुओं में से आज हम बात करेंगे मूली के बारे में। जी हाँ, मूली के बारे में लगातार गुरुजी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे एक मूली जो हमारे बाजारों में हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है, हमारे रसोई घर में भी वो आपको मिल जाती हैं, तो कैसे आप मूली के जरिए अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं, ये बातें तो आपको बता ही रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मूली की एक और विशेषता के बारे में, और वो है मूली के कंदल। क्या है ये मूली के कंदल, ये गुरुजी से जानेंगे, और क्या कुछ है इसकी विशेषताएं, ये सब जानने के साथ साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के साथ इसको संबंध इसका स्थापित कर सकते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे मूली के कंदल के बारे में। दर्शकों को बताएं ये कैसा विषय है, और इसके बारे में बताते हुए उपचार भी दें। देखिए, मूली जमीन के अंदर होती है जिसको कंदमूल बोलते हैं। गाजर है, मूली है, आलू है, चुकंदर है, शलगम है, ये जमीन के अंदर होते हैं। मूली एक ऐसी कंदमूल है, जितना इसका छिलका नरम होगा उतना ही इसमें लाभ ज़्यादा है। और मूली में जितने भी हमारे शरीर के लिए खनिज लवण चाहिए सारे हैं। और जिनका पेट कभी साफ नहीं होता, जिनको पथरी बन रही है, जिनको साफ खुल के नहीं आता, उनके लिए मूली एक किस्म का अमृत है जी। मूली का कंदल और मूली के नरम पत्ते लेके इसका जूस निकालें 200 ग्राम। अब इसको मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में 15 डिग्री तक गर्म करें। फिर नीचे उतार के उसमें आधा नींबू डाल दें। अब इसको पीने में आधा घंटा लगाएं। सिप सिप करके पीना है। पीने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, और जहाँ पे आपको पथरी थी वो गलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मूली पत्थर को भी गला देती है। और ये पत्थर नहीं होता जो पथरी होती है पेट में। जब हम खाना खाते समय पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, तो जाके ये रोग पैदा होता है। अब जो सूखा टुकड़ा जहाँ बैठ गया वो पत्थर का रूप धारण करता है। परंतु मूली का जूस नींबू के साथ जैसे पेट में जाता है, तो जैसे पत्थर को क्रैशर में पीस के बजरपुर बना देते हैं, ऐसे उसको पीस देता है, और टट्टी पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है, रोगी बिल्कुल ठीक। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें योग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और खान पान पे ध्यान दिया जाता है। यदि योग आप पूर्ण रूप से कर रहे हैं, इसमें प्राणायाम सबसे ज़्यादा कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, आलोन विलोन। फिर इसके बाद आप मनुकासन, गौमुखासन,
सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन। इतना भी यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुरली जब भी आपने खानी है तो सुबह आप चाहे सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले भी खा ले, नुकसान नहीं करेगी। परंतु 4 बजे के बाद मुरली नहीं खानी। यदि मुरली खाते तो आपको पेशाब इतना आएगा सारी रात आप सो नहीं सकते, बार बार आपको भागना पड़ेगा। यानी शरीर के अंदर जो भी फालतू चीजें हैं उसको मुरली ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जी। आज जिन रोगियों के फोन आते हैं और वो कहते हैं कि हमें गुर्दे में पथरी है, हमें ब्लैडरी में है, हमें पित्ते में है, और उनको बताया जाता है कि देखिए आप 1 गिलास सुबह सूर्योदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले पी ले और 1 गिलास के 4 घंटे बाद फिर पिए। जूस जो निकालना आपने मुरली का ताजी का निकालना, ये नहीं कि हफ्ते की मुरली निकाली उसका जूस निकाली, वो इतना लाभ नहीं करेगा। और मुरली को छिलना नहीं कभी भी। मुरली को अच्छी तरह धो, जो सख्त पत्ते निकाल दो, नरम पत्ते साथ रहने दो, फिर उसका जूस निकाल करके 15 से 18 डिग्री गर्म करके फिर उसमें नींबू का रस मिला के उसको पीने में आधा घंटा लगाएं। पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा। जिनका लीवर काम नहीं करता वो लीवर पूरा काम करेगा। पैंक्री जो इंसुलिन नहीं बना रही हो इंसुलिन बनाएगी। जिनको हमेशा कब्ज रहती है वो कब्ज टूट गई। जिनका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है या कम रहता है वो नॉर्मल आ गया जी। वो मुरली के अंदर गुण है। क्योंकि जब आपका लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री काम करना शुरू करेगी तो पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब खाया पिया पेट में नहीं सड़ेगा, पच करके सीधा गुर्दे में जाके फिल्टर होके खून लग, पेशाब लग, और जो पखाना बचा है वो भी सारा लग। अब पेट सुबह ऐसे साफ होता है जैसे सिर से बोझ फेंका। इसमें ये नहीं है कि लैट्रिन में जाके बैठे हैं और आधा घंटा घंटा बैठे हैं और जोर लगा रहे, इसमें जोर नहीं लगाना पड़ता। जैसे भैंस गोबर करती है ढीला, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा गिल्ला, ऐसे पेट साफ होता है। और पेट साफ होने के बाद पूरे शरीर में इतना हल्कापन आता है जैसे थका हुआ आदमी गर्म पानी से नहा के और तेल की मालिश करके फ्रेश हो जाता है, ऐसे इससे फ्रेश होता है शरीर। अब मुरली को हम अचार के रूप में भी ले सकते हैं, जूस के रूप में भी ले सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। और मुरली में नमक कभी नहीं डालना, नींबू आप डाल सकते हैं। क्योंकि नमक जब मुरली में डालते हैं तो इसका जो प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर के गुणों को आर्टिफिशियल नमक खत्म कर देता है। आज मुरली के अंदर जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इनको यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, या इसी सीरियल को आप सेव कर लेते हैं, तो कभी भी किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो आप मुरली का वो सीरियल देख के आप अपने घर बैठे बिना किसी की मदद के उस रोग को ठीक कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी। तो कैसे आप मूली के जरिए अपना आप जो है रोगों से जो है उन दूरी बना सकते हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से योग और प्राणायाम आपको करने हैं अपने रोग से दूर रहने के लिए, गुरुजी ने आपको बताया है। और दर्शकों, यहाँ आपको बता दूं कि अगर आप भी किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, आप चाहते हैं कि गुरुजी द्वारा आपको उपचार मिले, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आपको बता दूं कि महिलाएं जो गुरुजी से उपचार करवाना चाहती हैं, अपना इलाज जो करवाना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं। इस नियम का आपको विशेष ख्याल रखना है। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है, आने से पहले इस दिन का भी ध्यान रखें।